चुनाव आयोग ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को ईवीएम पर शंकाओं के समाधान के लिए फिर बुलाया। कहा कि प्रमाण समेत आइए, हम आपकी सभी जायज शिकायतों को सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के तेवर इतने तल्ख हो गए हैं कि वो अब चुनाव आयोग को भी अपशब्द कहने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विवादित बयान पर सियासी घमासान मच गया है और बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन के नेता कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगा रहे। रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम के सहारे चुनाव जीत रही है। तो बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश, संजय राउत ईवीएम हटाने का ऐलान करते रहे हैं। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। जहां इंडिया गठबंधन के निशाने पर पहले ईवीएम रही, तो वहीं अब महाराष्ट्र कांग्रेस नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी की है जिसके चलते सियासी बवाल खड़ा हो गया है। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। दुर्भाग्य से उसका गलत इस्तेमाल करके आज पूरे देश में, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में जो कांड हो रहे हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप के इस बयान के बाद देश भर में राजनीति गर्मा गई और एनडीए बीजेपी नेताओं ने उनके बयान का पलटवार करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन गई है। साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज करवा दी है। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेते हुए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल इनका विश्वास केवल परिवार तंत्र पर है, संवैधानिक तंत्र पर नहीं है। इसीलिए ये एंटाइटल्ड डायनास्ट जब चुनाव हारते हैं या जब कोई केस हारते हैं तो संवैधानिक पदों को, संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री को तो 125 से ज्यादा गालियां दी है। तो यही इनकी मानसिकता और फितरत है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये अलग होता है, उनको अलग अधिकार है, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं आता है। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और भाई जगताप जी ने माफी मांगनी चाहिए। और भाई जगताप माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग का अवमान, वो एक वैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी का भी, और इसीलिए भाई जगताप के विरुद्ध में मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों के यहाँ शिकायत की है। भाई जगताप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को लेकर बयान महाराष्ट्र में आया, लेकिन इसे लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति भी खूब गर्माई। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं पर हमले को बर्दाश्त न करने की बात कही। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता गैर मर्यादित बर्ताव करने में सभी तरह की सीमाएं पार कर रहे हैं। जब चुनाव में हारते हैं, जनता उन्हें नकारती है तो इस तरह से संस्थानों पे सवाल उठाते हैं और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे नेता अपराधी हैं, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर कार्रवाई होना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधा हो, लेकिन जिस ढंग से भाषाई मर्यादा को तार तार करते हुए चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से टिप्पणी आई है, वह स्वस्थ लोकतंत्र और शुचितापूर्ण राजनीति के लिहाज से गंभीर खतरा है। बहरहाल ईवीएम के बाद चुनाव आयोग को लेकर हुई बयानबाजी से सियासी गलियारे में तपिश जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मांग अपनी जगह है, आपत्ति अपनी जगह है, लेकिन साक्ष्य लेकर पहुंचने के लिए जब कहते हैं तो फिर इस पर इस तरह की भाषा क्यों?
आपके पास साक्ष्य हैं, और ये सामने पुनीत लेकर जी आए। बहुत ही घटिया लैंग्वेज है। अगर आप चुनाव आयोग को जो इतना बड़ा चुनाव संपन्न कराया, पूरे विश्व लोकतंत्र में। पूरे विश्व में रिकॉर्ड है, आप उसे मैं वर्ड लेकिन बोलना पड़ेगा, कुत्ता जैसे शब्द कहेंगे आप कांग्रेस के नेता है, शर्म नहीं आती आपको ऐसे बयान देते समय? जनता की अदालत में इस पर भी फैसले होते हैं, बाद में आपको शायद बुरा लगे, लेकिन नेताओं को जनता इसका जवाब देती है, माकूल जवाब देती है। बिल्कुल।